जय जवान जय किसान जय श्री राधे कृष्ण। आज ब्रज संकल्प यात्रा पर श्रावण मास के पहले दिन निकला हूँ। अपने माता पिताजी, दादाजी व अपने मंदिर मई जो किराए पर जो मंदिर हैं भगवान महादेव जी को नमन करके और गढ़ उमराव गांव में भी किसानों का आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण के साथ गांव किसान के उन्नयन के लिए समर्पित यात्रा है। ऐसे 5 मुद्दे जो आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए सबसे पहला मुद्दा है हमारा कि हमारा किसान आयोग बने। जब देश में सबके आयोग हैं तो किसान आयोग क्यों नहीं? अगर किसान के साथ कोई अन्याय होता है तो वो कहाँ जाए? वह जवाबदेही संवैधानिक रूप से तय करे। इसके लिए किसान आयोग की हमारी पहली प्रमुख मांग है। दूसरी मांग हमारी पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है कि हम प्राकृतिक खेती को किसान जल्दी से ज़्यादा विस्तार करें। तीसरी हमारी मांग है कि देसी बीज बैंक बने, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से कंपनियां अपने बीजों को पेटेंट करा रही हैं, हमारे ही बीजों को लेके और कुछ इधर उधर वो करके पेटेंट करा रही हैं, आने वाले समय में अपने देसी बीज को बचाने के लिए देसी बीज बैंक स्थापित किए जाएं। इसके लिए भी हमारा जनता को जागरूक करना और स्वयं उस कार्य में सहभागिता निभाना, यह हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। चौथा मुद्दा हमारा पर्यावरण वो युवाओं से जुड़ा हुआ है। युवाओं को जो निराश्रित गौवंश घूम रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में एक भी निराश्रित हमारी गौ माता नहीं रहेंगी अगर हम गौपालों की नियुक्ति कर दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौपालन की वजह से गौपाल कहा जाता था। आज जो युवा गांव और गाय से जो दूर हो रहा है, उसे वापस लाने के लिए विशेषतः एक उसको सहायता राशि के रूप में या किसी भी रूप में एक ऐसी योजना लाई जाए जिससे उसको कुछ धन की भी प्राप्ति हो और भविष्य में वो अपने देश के लिए गौ सेवा के साथ साथ और भी डिजिटल हो या प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ पाए। पांचवी हमारी जो मुख्य मांग है उसमें मिलेट्स, जिस हिसाब से हमारा शुगर और ये बढ़ रहे हैं, इन सब विषयों को लेके हमारा मिलेट्स को प्रोत्साहन मिले। मोटा अनाज हम खाएं, जो पहले हमारे जो पशु और हमारे जो किसान स्वस्थ रहते थे, आज शुगर डायबिटीज़ बढ़ रही हैं। तो श्री अन्न जैसे मडुआ रहा, आपका बाजरा रहा, रागी रहा, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, इसको ज़्यादा फसल करें। यह भी ग्लोबल वार्मिंग के समाधान हेतु व कुपोषण से लड़ने के लिए बड़ा मुद्दा है। और इस सब का एक ही उद्देश्य है ब्रज संकल्प यात्रा में। यह ब्रज 84 कोस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मॉडल बने, ना कि हम इसको ढांचा या कंक्रीट के ढांचे के रूप में डेवलप करें। हम इसको पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ बड़े बड़े वृक्ष हम रास्ते में लगाते रहेंगे और उन वृक्षों को हम तभी लगाएंगे जब उनका हम संरक्षक ढूंढ लेंगे कि जो व्यक्ति उस वृक्ष की नित्य देखभाल करने की स्थिति में होगा, वहीं पर हम अपने वृक्षारोपण करेंगे। और यह ब्रज संकल्प यात्रा में ज़्यादातर मार्ग जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा का रहेगा। और मैं दाऊजी महाराज जी से अभी आशीर्वाद लेके इस यात्रा के लिए निकल रहा हूँ और आशा है कि आप सभी इस यात्रा में, क्योंकि यह मेरे अकेले की यात्रा है और इस अकेले की यात्रा में जितने भाई मेरे साथ अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है, क्योंकि मैं तो संकल्प स्वयं को समर्पित करने का ले सकता हूं। आपको देश के गांव किसान के उन्नयन के लिए या ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर बचाने के लिए संकल्प स्वयं लेना होगा। और अगर आप मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं और समय समय पर जब आएँ तो एक वृक्ष लगाने की उद्देश्य के साथ आए, सिर्फ मिलने नहीं आए। जय जवान जय किसान जय श्री राधे कृष्ण।